कि एक्चुअल में मॉरलिटी इज फ्रीडम, नैतिकता ही स्वतंत्रता का आधार है। 86 लेडीज जो है मॉलेस्टेशन का शिकार होती हैं। हर 20 मिनट में एक रेप हो रहा है। जहाँ भी अनैतिकता है तो घर से उत्पन्न होती है। जब तक हम बच्चों को बचपने से परिवार से नहीं सिखाएंगे अपने संस्कृति के बारे में, अपने सामाजिक मूल्य के बारे में, तब तक बच्चे नैतिक बने हम कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ मैं देखती हूँ आए दिन कहीं पे भी जब कोई भी घटना घटित होती है तो व्यक्ति इतना ज्यादा हाइपर हो जाता है कि कानून को अपने हाथ में ले लेता है। तो हर एक पाठ्यक्रम में अब नर्सरी से लेके पूरे उच्च एजुकेशन तक पूरे में नैतिक शिक्षा को अनिवार्य है। जब हम अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन नहीं करते और जब हम अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, उस स्थिति में नैतिकता का पता लगता है। हमको अपने बच्चों जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है उनको हमें ना कि सिर्फ एजुकेशन लेकिन एजुकेशन के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़ाना जरूरी है और जिसमें नैतिकता दैट इज मोरालिटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन अगर अधिकार की लिमिट आपने पार कर दिया और आपके अधिकार से किसी और के अधिकार का हनन हो रहा है या उसको किसी तरह का नुकसान पहुंच रहा है तो वो अधिकार नहीं है, बल्कि वो फिर उसके साथ जबरदस्ती जुल्म है। जमाते इस्लामी हिंद की महिला विभाग रायपुर की ओर से लोगों में जागरूकता पैदा करने और उन्हें यह बतलाने की सच्ची स्वतंत्रता क्या है और इसे नैतिकता से कैसे जोड़ा जाए के उद्देश्य से मोरालिटी इज फ्रीडम विषय पर 1 महीने के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत इंटरफेथ सेमिनार में सभी धर्मों के विद्वानों और दार्शनिकों के साथ शिक्षाविद, डॉक्टर, प्रोफेसर एवं विभिन्न NGO से जुड़ी महिलाएं शामिल हुई। जो हमने 1 महीने की कैंपेनिंग स्टार्ट किया है सितंबर 1 से 30 सितंबर तक, कि एक्चुअल में मॉरलिटी इज फ्रीडम, नैतिकता ही स्वतंत्रता का आधार है। एक्चुअल में हम एक ऐसे समाज की कल्पना करना चाहते हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि आज क्राइम रेशो और औरतों के लिए जो नाइंसाफी का एक सलूक है और अभद्र व्यवहार है, जो अभी आपने देखा कि कलकत्ता में जो केस हुआ, मॉलेस्टेशन के जो केसेस हैं, जुराइम के जो केसेस हैं, वो इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, उसका ग्राफ इतना ज़्यादा होते जा रहा है। और एज ए इंडियन, एज ए भारतीय नारी, जब हम कोई एक औरत के ऊपर, उसकी इज्जत पर, एक इफ़्फ़त पे, उसकी असमत पर सवालिया निशान खड़ा होता है, तब हम ये देखते हैं कि तमाम ही सोसाइटी की जो औरतें हैं, ये किसी कम्युनिटी, किसी समाज, किसी तहजीब और इन तमाम चीज़ों से हट के एक औरत की रिस्पेक्ट, औरत की इज्जत होती है, और जब उस पर आँच आती है तो पूरी सोसाइटी की जो औरतों की इज्जत पे सवालिया निशान बन के खड़ा हो जाता है। तो एक्चुअल में ये वाले जो रेशोज हैं, यानी डेली जो है 86 लेडीज जो है मॉलेस्टेशन का शिकार होती हैं। हर 20 मिनट में एक रेप हो रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ऐसी सोसाइटी की कैसे कल्पना की जा सकती है। एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है। ये किसी खास, किसी मजहब की या किसी एक तरफ, एक कम्युनिटी का मैसेज नहीं जाना चाहिए। एज ए ह्यूमन बीइंग पूरे समाज का मैसेज ये होना चाहिए कि हर औरत, चाहे वो किसी भी जात से ताल्लुक रखने वाली हो, किसी भी मजहब से उसका ताल्लुक हो, वो इज्जत और इफ़्फ़त और असमत और पूरी डिग्निटी के साथ सोसाइटी में रहने की एक वकार रखती है। महिलाओं द्वारा की जा रही कोशिशों में निश्चित रूप से बदलाव आएगा। उन्होंने जमाते इस्लामी वुमेन विंग के सभी महिलाओं को बधाई भी दी। उन्होंने समाज के इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाकर अपनी जिम्मेदारी का प्रमाण दिया है। डॉक्टर हेमलता बोरकर, सहायक प्रोफेसर समाजशास्त्र और सामाजिक कार्य, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर, ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सामाजिक और जमीनी स्तर पर बदलाव तभी संभव है जब हमारा समाज शैक्षिक रूप से मजबूत होगा। तो मैं ये कहना चाहूंगी एक समाजशास्त्री के नाते कि जहाँ भी अनैतिकता है तो घर से उत्पन्न होती है। तो घर से उत्पन्न होती है, उसके पीछे कारण भी है, क्योंकि जब तक हम अपने जो सोशल नाम से बच्चों को परिचित नहीं कराएंगे, सोशल नाम से मतलब समझ रहे जो सामाजिक प्रतिमान है, आदर्श मूल्य हो गए अपने जैसे बोलते हैं बड़ों को आदर करो, छोटों को स्नेह करो, सबका सम्मान करो, कोई आता है तो आप उनसे अच्छे से बिहेव करो, क्या करना है क्या नहीं करना है। जब तक हम बच्चों को बचपने से परिवार से नहीं सिखाएंगे
अपने संस्कृति के बारे में, अपने सामाजिक मूल्य के बारे में, तब तक बच्चे नैतिक बने हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज आप देखिए जितनी बड़ी फैमिली होती है, जितने बड़े घर के बच्चे उतने उद्दंड होते हैं, या जितनी छोटी फैमिली होती है बच्चे उतने उद्दंड होते हैं। मध्यम वर्ग की मैं ये नहीं बोलती कि ऐसा होता है, लेकिन एक जनरली आप देखेंगे तो क्यों, क्योंकि जैसे उनके माता पिता जैसा बिहेव करते हैं वैसे बच्चे बिहेव करना सीखते हैं, जैसे हम बिहेव करते हैं वैसे बच्चे बिहेव करना सीखते हैं। तो जो एथिक्स है या नैतिकता या मोरालिटी है घर से उत्पन्न होती है। हम ये बोलेंगे कि इसको लागू करो तो संभव नहीं है। इसके लिए संभव ये है कि हम अपने जो कल्चर में नैतिकता को जोड़ें, हम अपने परिवार में बच्चों को नैतिकता की सीख दें, हम बच्चों का सामाजिकरण अच्छे ढंग से करें। दूसरी बात है, जितने भी क्राइम बढ़ रहे हैं तो उन क्राइम के लिए भी हम एक नैतिकता को जिम्मेदार मान सकते हैं। हम लोगों को बोलते तो हैं कि आप नैतिक बनो करके, लेकिन जब तक हम आदर्श ग्रुप में शामिल नहीं होंगे तब तक कैसे बनेगा। और जो अपराध ऐसा कर रहे हैं उनको हम तुरंत दंड दें, मतलब, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि हम कानून को हाथ में ले लें। यहाँ मैं देखती हूँ आए दिन कहीं पे भी जब कोई भी घटना घटित होती है तो व्यक्ति इतना ज्यादा हाइपर हो जाता है कि कानून को अपने हाथ में ले लेता है। आप देखते होंगे कहीं पे भी हो, छोटा सा कार्ड ठुका गया तो लोग उतर जाएंगे, मारपीट चालू कर देते हैं। तो हमको जब बचपने से जब बच्चों को हम कहानियां सुनाएंगे, किताबें पढ़ाएंगे या फिर स्कूलों में लागू करेंगे नैतिक एजुकेशन को, इसके लिए जरूरत है जो पाठ्यक्रम जो बन रहे हैं तो पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा को अनिवार्य बना जाए। तो स्कूली हम क्या सोचते हैं बच्चों को देंगे फिर बड़ों को देने जरूरी नहीं है। तो हर एक पाठ्यक्रम में अब नर्सरी से लेके पूरे उच्च एजुकेशन तक पूरे में नैतिक शिक्षा को अनिवार्य करें। तो वहीं डॉक्टर आनवी सरकार फिजियोथेरेपिस्ट हैं डीके रायपुर ने नैतिक सभ्यता के पतन में युवा पीढ़ी के वैचारिक धारणाओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता और नैतिक सीमाओं के बीच अंतर करना बहुत जरूरी है। मेरा दृष्टिकोण ये है कि नैतिकता जो है वो संविधान और समाज के द्वारा हमें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं और जो कर्तव्य दिए गए हैं, जब हम अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन नहीं करते और जब हम अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, उस स्थिति में नैतिकता का पतन होता है। और डेफिनेटली हमें, अगर हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत अच्छी तरह से करते हैं तो निश्चित रूप से हमें स्वतंत्रता मिलेगी। एक ऐसी स्वतंत्रता जो हमें गरिमामय जीवन देती है, एक ऐसी स्वतंत्रता जिसमें हम दोष रहित होते हैं। और अगर हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत अच्छी तरह से करते हैं तो हमारा समाज उत्कृष्ट मानसिकता का बनेगा। और अगर ऐसा समाज बनता है तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, न्यू जनरेशन है, हमारे स्टूडेंट हैं, वो भी एक श्रेष्ठ ह्यूमन रिसोर्सेस बनकर हमारे सामने तैयार होंगे। जो हमारी कल्पना है कि एक ऐसा समाज जो गिल्ट फ्री रहे, तो हम ऐसे समाज की कल्पना तभी कर सकते हैं जब हम ह्यूमन रिसोर्सेस को बेहतरीन बना सके। अगर ह्यूमन रिसोर्स बेहतर बना है तो निश्चित रूप से हमारा देश आज विश्व में जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें हमारा देश निश्चित रूप से सबसे आगे खड़ा होगा। सिर्फ जरूरत है नैतिकता को बनाए रखने की। हमको अब अपने बच्चों को, जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है, उनको हमें ना कि सिर्फ एजुकेशन, लेकिन एजुकेशन के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़ाना ज़रूरी है और जिसमें नैतिकता, दैट इज़ मोरालिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ना ही सिर्फ बच्चों को एक एकेडमिकल एजुकेशन, लेकिन सेक्स एजुकेशन, गुड टच बैड टच एजुकेशन, और ये जानना कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है और क्या बुरा करने से उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो हमको अपने बच्चों को उसके परिणाम भी सिखाने हैं, उनके राइट्स भी सिखाने हैं। अगर आपके पास आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपके क्या क्या राइट्स है, आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको किन किन चीज़ों में हेल्प करती है, या फिर आप किस तरीके से अपने आसपास के माहौल को अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब एक बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर बहुत जिज्ञासा होती है, उस जिज्ञासा के अंदर वो हर कुछ जानना चाहता है। तो मेरा एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट से अगर मैं बिलोंग कर रही हूँ तो ये मेरा मानना है कि हम अपने बच्चों को खुद से ही हर तरीके की एजुकेशन को उनको पढ़ाएं, एक पॉजिटिव वे पे, जिससे वो समझें कि क्या गलत है और क्या सही। बहुत बार ऐसा होता है कि अपने बचपन की उम्र में बच्चे गलत और सही की पहचान नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो बड़े होकर भी गलत काम करते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमें बोलने का अधिकार है,
संविधान हमें इजाजत देता है बोलने की। अधिकार का मतलब ये होता है आपको जिस चीज का अधिकार दिया गया है उससे किसी और का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी और के अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। वहां तक अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो वो अधिकार है। लेकिन अगर अधिकार की लिमिट आपने पार कर दिया और आपके अधिकार से किसी और के अधिकार का हनन हो रहा है या उसको किसी तरह का नुकसान पहुंच रहा है तो वो अधिकार नहीं है, बल्कि वो फिर उसके साथ जबरदस्ती जुल्म है। इसी चीज को हम लोग यहाँ पर आकर क्लियर करना चाहते हैं कि आप जिस चीज को अधिकार, दरअसल हमारी सोसाइटी में अभी एक चलन चल चुका है कि जो चीजें हमें दी जा रही हैं, जिस तरह से हमारे माइंड में जो चीजें फीड की जा रही हैं, हम अंधे बहरे गूंगे की तरह उन चीजों को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। आज से चंद साल पहले हमारे देश की परिस्थिति बिल्कुल अलग थी। हमारे यहाँ के नैतिकता और ये सारे कल्चर वगैरह जो हैं सोसाइटी के बिल्कुल अलग थे। लेकिन अब हमने दूसरों से जिस तरह के माइंडसेट हमारा अलग अलग रिसोर्सेज से हमारे जहनों में बातें डाली जा रही है, हम उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। तो ये आज़ादी नहीं बल्कि ये माइंडसेट की गुलामी है। दिमागी तौर पर अब हम लोग अपंग होते जा रहे हैं और हम दूसरों के गुलाम होते जा रहे हैं। जो चीज़ हमारे दिमाग में बैठ दी जा रही है कि ये चीज़ तुम्हारे लिए फायदेमंद है, हम अंधे बहरे गूंगे की तरह उस चीज़ को फॉलो करते चले जा रहे हैं। यही वजह है कि आज हमारी सोसाइटी में ये सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों को भी अब फेस करनी पड़ रही है। जिस तरह हमें बोलने का अधिकार है तो बोलते वक्त हम लोगों के लिए ये बाउंड्री है, आप वहीं तक बोल सकते हैं जहां तक आपको फायदा हो रहा है। किसी जुल्म के खिलाफ, ये जो कानून बना था, जुल्म के खिलाफ बोलने का अधिकार हमें मिला था, तो अपने फायदे के लिए हम बोलने का अधिकार है। लेकिन अगर मैं कुछ भी बोलने लगूं और मेरी वजह से किसी कमेटी को, किसी कम्युनिटी को या किसी पर्सन को अगर हर्ट होता है तो वो मेरा अधिकार नहीं है। किसी को हर्ट करने का मुझे अधिकार नहीं है। बस इसी तरह जो मोरालिटी की जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे किसी के साथ संबंध के मामले में हो, आपका पारिवारिक संबंध हो, उसमें जो आजकल आज़ादियाँ जो अलग अलग नई बना ली गई, हमारे देश में अब रिलेशनशिप को जो है कानूनन पास कर दिया गया। जबकि हमारी सभ्यता में, किसी भी सभ्यता में, हमारे देश में ये चीज़ अभी भी कोई मान नहीं सकता। सिर्फ वही लोग मान सकते हैं जिन्होंने नैतिकता का बॉर्डर पार कर दिया, जिन्होंने अधिकार का सही मीनिंग नहीं समझा है। और वो इसको पाने के बाद ऐसा नहीं है कि वो आज़ाद होकर के इन चीज़ों को पाकर इससे कुछ फ़ायदा हासिल कर लेंगे, बल्कि वो खुद भी नुकसान में जा रहे हैं, अपनी पूरी सोसाइटी को भी गर्त में डाल रहे हैं, पूरे समाज को भी गंदा कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत गंदा समाज बना करके जा रहे हैं। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की सदस्य फाकिरा तबस्सुम ने सभी वक्ताओं का समर्थन करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया।